जिसको देख के हमें खुशी हो। इनको देख के जो है ना कौफ्त होती है, बंदा भाग जाता है। बहुत सारे लोग हैं कराची के अंदर ऐसे हैं जो पैदल जा रहे हैं, बाइक नहीं निकाल रहे। आपने डर का माहौल पैदा कर दिया यार पूरे शहर के अंदर। मैं इस टाइम 5C2 नॉर्थ कराची से अपना नंबर प्लेट के लिए आया हुआ था। जब आके देखा तो फैजान भाई के साथ ये मामला हुआ है कि पुलिस तकरीबन ही सामान उनका ले जा चुकी है। और अगर कराची में कोई अच्छे लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो उसके ऊपर मसला है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे अलमिया रहा है, जब आप चीज़ों को क्लियर करोगे ना, खोदोगे, आपको बिठाया जाएगा। माजी भी उठाकर देख लें, माजी में भी हिस्ट्री रही है। अच्छा, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। वजह ये दुकान बंद हो गई इनकी, जो इनके ठेकेदार थे उनका कारोबार ख़त्म हो गया। पुलिस ने खुद कहा है, एक्साइज मिनिस्टर ने कहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि ये लगाओ जो सरकारी नंबर प्लेट जैसी है। तो मैं तो अपने शहर के लोगों को चालान से बचा रहा हूँ। 5 अरब रुपए की नंबर प्लेटें बांटी गई थी पसंदीदा। ये लोगों को पता नहीं है ये बात। कहाँ गई वो इंक्वायरी? ये आप देख सकते हैं भाई, अभी भी लोग नंबर प्लेट के उसूल के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई प्रोग्राम पूरा बढ़ चुका है, कुछ भी नहीं है। एक इंसान ने अगर नंबर प्लेट देना शुरू की, गवर्नमेंट को वो खटक गई। और देखें तमाम देखें सामान आप देख सकते हैं, कुछ भी देखें यहाँ पर बाकी नहीं रहा। मशीनें वगैरह तमाम प्रिंटिंग मशीनें, नंबर प्लेट, सब कुछ उठा के ले गए भाई। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक कल हज़ारों का मजमा था और यहाँ पर लोग आए थे अपनी नंबर प्लेट बनाने के लिए बिल्कुल फ्री। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात खटक गई, क्योंकि भाई कोई ऐसा बंदा है शहर कराची के अंदर जो फ्री में नंबर प्लेट दे रहा है। और आप लोग क्या करते हैं, ना आप सड़कें बनाते हैं, ना आपका BRT रेड लाइन का मनसूबा बन रहा है, कोई काम आप करते नहीं है। रोड ख़राब हैं, लोग परेशान हैं। एक इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपने उसकी आवाज़ भी बिठा दी। यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, लोग यहाँ पर नंबर प्लेट के उसूल के लिए आ रहे थे। दूर दूर से, कोई लांडी से आ रहा है, कोई बेहर टाउन से आ रहा है, कोई कोरंगी से आ रहा है, लाइन में लग रहा है और फ्री में नंबर प्लेट लेके जा रहा है। फैजान भाई मौजूद है। फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या हो गया? मशीनें थी यहाँ पर, लाइन लगी हुई थी, बुजुर्ग भी आ रहे थे, नौजवान भी आ रहे थे, फ्री में नंबर प्लेट लेके जा रहे थे, मडगार्ड भी लेके जा रहे थे, हेडलाइट भी लेके जा रहे थे। तो वो सब मशीनें, वो सब चीज़ें कहाँ गई? वो हमने थोड़ी देर के लिए दिए रिपेयरिंग के लिए एक्साइज को। अच्छा कल एक्साइज उठा के ले गए? हाँ, लेके गए। तो ये कब हुआ है? ये आज दिन में 3 बजे के टाइम पर हुआ है। दिन में 3 बजे हुआ है। तो कौन लोग आए थे ये बिलाल कॉलोनी SHO था और एक्साइज था, AC था, अरसलान साहब वो थे, और एक्साइज का मेरे ख्याल से AD थे। तो कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे कल? यहाँ पे थे आज, नंबर प्लेट आज वाले जो है कम से कम 150-200 के करीब। तो वो तो सब भाग गए होंगे बेचारे? नहीं, भागे नहीं, उन्होंने जाके थाने के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहा, रोड पे प्रोटेस्ट करना चाहा। फिर मैं सबको वापसी लेकर आया। मेरा प्रोटेस्ट हमारा डोमेन नहीं है। अच्छा, हम वायलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर पुलिस ने वायलेशन किए तो उसका जवाब वो खुद देगी। तो सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, गवर्नमेंट हमारी शहर कराची के अंदर, लोग गड्ढों से परेशान, रोड से परेशान, सड़कों से परेशान, पानी से परेशान, बिजली से परेशान, गैस से परेशान। यानी कि जो BRT रेड लाइन का मंसूबा है यूशी रोड का, वो तो बन नहीं रहा है। 4 साल मुकम्मल हो गए, कोई काम शहर कराची में हो नहीं रहा है। एक काम अगर आपने अच्छा करना चाहा तो आपकी आवाज़ क्यों बिठा दी गई? देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे अलमिया रहा है, जब आप चीज़ों को क्लियर करोगे ना, खोदोगे, आपको बिठाया जाएगा। माजी भी उठाकर देख लें, माजी में भी हिस्ट्री रही है। अच्छा, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। वजह ये दुकान बंद हो गई इनकी, जो इनके ठेकेदार थे उनका कारोबार ख़त्म हो गया। इनके ठेकेदार बेच रहे हैं 1600, 1500, 1400 रुपये की, 1200 रुपये तक की बेच रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं। सर फ्री में आप सिर्फ लाइट नहीं दे रहे, आप जिसका मडगार्ड नहीं है उसको मडगार्ड भी दे रहे हैं, जिसकी हेडलाइट नहीं है उसको हेडलाइट भी दे रहे हैं। यानी कि जो क्लिप होता है जिस पर मडगार्ड और ये नंबर प्लेट ठहरती है, वो भी आप दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने देखा था कि ये नंबर प्लेट काबिल कबूल भी थी। तो क्या अभी भी ये नंबर प्लेट चल रही है? इस पर कोई एक्शन तो नहीं होगा? क्यों नहीं चलेगी? वजह मैं तो ये बोल रहा हूँ, एक्साइज की खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उनके मिनिस्टर की, DIG ट्रैफिक की खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सरकारी नंबर प्लेट जब तक नहीं आ रही, सरकारी नंबर प्लेट जैसी लगाई जाए। ऐसे ही है ना? तो जब ये सारी चीज़ें आपने खुद ने अलाउ की है तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो है इसके ऊपर जो है इस तरीके का इकदाम उठाना चाहिए था। तो मुझे बताएं फहमी, अभी भी क्या लोग आ रहे हैं रेगुलर नंबर प्लेट के लिए? आ रहे हैं लोग। तो अब क्या होगा, जो लोग बेचारे रजिस्ट्रेशन करवा के गए हैं उनके लिए क्या होगा? तो क्या आपका जो सामान कितनी माल का सामान था आपका? अच्छा, हमारी कीमत कितनी थी? तकरीबन 14,000 तो नंबर प्लेटें थी, जिसमें से 2500 जो है वो ब्लैंक थी और वो भी ले गए? 12,500 वो लेके गए। 3 लैपटॉप थे हमारे, कुर्सियाँ थी और कुछ मतलब इवन के रस्सियाँ और मशीन थी आपकी जो प्रिंटिंग मशीन, वो तो खैर नहीं लेके गए, लेकिन उसका टूल लेके गए। मशीन अच्छा। छोड़ दी थी उन्होंने, जाहिर सी बात है भारी थी, वो जल्दी में थी पुलिस थोड़ी सी ना। अच्छा, वरना तो फिर सब कुछ ही निपटा के जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही निपटा के जाती वो, लेकिन वो जल्दी में थी शायद, इसलिए जल्दी में थी। तो मुझे ये बताएंगे फैजान भाई, क्या आप समझते हैं कि अभी आने वाले टाइम में क्या ये मशीनें, आपका सामान वापस मिल जाएगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। कल की कमिटमेंट की है कि कल सुबह वो दफ्तर से वापसी देंगे। देखिए मैं एक बात बताता हूँ ना, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जहाँ तक मैं समझता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैदान जो है लोगों को रागिब ये वो मतलब
मैं जो है ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि आप एक्साइज से नंबर प्लेट ना लें, ये फैज़ान हुसैन की चलाई है। अबे भाई मैं क्यों कहूँगा, मैं तो लोगों को ये कह रहा हूँ कि जब तक एक्साइज से नंबर प्लेट नहीं आती ये लगाओ, जो कि पुलिस खुद लगा रही है। पुलिस ने खुद कहा है, एक्साइज मिनिस्टर ने कहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि ये लगाओ जो सरकारी नंबर प्लेट जैसी है। तो मैं तो अपने शहर के लोगों को चालान से बचा रहा हूँ। आपका मकसद भी यही है ना कि नंबर प्लेट नज़र आनी चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर दूसरी बात ये, अगर आप कहते हैं कि सेफ सिटी कैमरे के अंदर स्कैन होनी चाहिए, इनके अंदर जो QR कोड है और ये चीज़ें सारी चीज़ें, मान लिया तस्लीम कर, पहले सेफ सिटी कैमरे लगा तो लो, फिर नंबर प्लेट थोप देना। सेफ सिटी कैमरे हैं नहीं, पहले से लोगों को वर्गलाना। या तो ये बोलो कि भाई फंड हमारा जो है वो घर का चूल्हा जो है राशन ख़त्म हो गया, आवाम को नोचेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे कुछ अपना हिस्सा, सब कुछ करेंगे। 5 अरब रुपए की नंबर प्लेटें बांटी गई थी पसंदीदा, ये लोगों को पता नहीं है ये बात। कहाँ गई वो इंक्वायरी जो गबन हुआ था 5 अरब रुपए का, किसको नहीं पता। पसंदीदा नंबर प्लेटें नंबर्स बांटे जाते हैं ना, वो बांटे गए थे। किसी ने उसके ऊपर आज तक आवाज़ उठाई नहीं उठाई। तो ये जब तक सुधार नहीं आएगा, जब तक ये पब्लिक खुद से सुधार नहीं लेकर आएगी। आप किसी के ऊपर भी मुसल्लत नहीं कर सकते कुछ चीज़। और दूसरी बात ये, मेरी मर्ज़ी, मेरा पैसा है, मैं किसी को तोहफ़ा दूँ, इसके ऊपर किसी की पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। मेरी मर्ज़ी, मैं तोहफ़ा दे रहा हूँ, ख़त्म हो गई बात। अगर ये वायलेशन है तो शहर भर के अंदर ठेलों के ऊपर ये वायलेशन हो रही है, एक्साइज के नीचे वायलेशन हो रही है, पहले उसको ख़त्म करो, हम खुद ख़त्म कर देंगे। भाई क्या नंबर प्लेट लगाने से क्राइम में कमी आएगी? उनकी नज़र में मैं तो ये कहता हूँ कि चोर जो होता है, डकैत जो होता है, वो तो आपकी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी लेके जाएगा, उस पर डकैती मारेगा, कैमरे में स्कैन आपकी नंबर प्लेट हो जाएगी, तो आप फंस जाओगे। तो ये बात आप इनसे पूछें कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि रोड इस काबिल नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ, जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना सेफ सिटी कैमरास, ऐसा ही है ना, वो कैमरास कहाँ हैं? आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको नज़र आया आज तक सेफ सिटी कैमरा? अगर कुछ मर्डर भी हो जाए, गाड़ी कल्टी हो जाए, फायरिंग हो जाए, स्नैचिंग हो जाए, कुछ हो जाए, जब आप जाएंगे डिपार्टमेंट तो बोलेंगे यार वो तो ख़राब था कैमरा, ऐसा ही सुनने को मिला है। तो आप क्यों उलझा रहे हैं यार, क्यों नफ़रतें पैदा कर रहे हैं? आप डिपार्टमेंट के लिए आप नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। मैं ये पैगाम देता हूँ भाई कि हुकूमत का और डिपार्टमेंट का हमारे साथ वो नरम गोशा होना चाहिए कि हमें अच्छा लगे, फील आए कि नहीं यार ये हमारे लोग हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान हैं, जिसको देख के हमें खुशी हो। इनको देख के जो है ना खौफ होती है, बंदा भाग जाता है। बहुत सारे लोग हैं कराची के अंदर ऐसे हैं जो पैदल जा रहे हैं, बाइक नहीं निकाल रहे हैं। आपने डर का माहौल पैदा कर दिया यार पूरे शहर के अंदर। और फिर दूसरी बात है, सिर्फ कराची ही क्यों, सिंध क्यों नहीं? इतने सारे कानून कराची के ऊपर ही क्यों हैं, कराची के शहरियों पर ही क्यों हैं? टोल प्लाजा के बाद शहर कराची शुरू हो जाता है तो आपके कानून शुरू हो जाते हैं। टोल प्लाजा के बाद जितने भी आपके एरिए हैं वहाँ पर तो ये कानून ही नहीं है। मकबूजा कराची, वहाँ तो आज भी भुट्टो जिंदा है। तो इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं होता ना। तो मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि कल फिर यहाँ पर लाइन लगी हुई होगी और लोग आएंगे। देखिए मैं फिर वही कहूँगा, क्यों नहीं लगेगी ये बताएं ना। हम वायलेशन क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ। यही तो आपका सबसे बड़ा जुर्म है ना कि आपने फ्री में देना क्यों शुरू करा? मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, तोहफा दे रहा हूँ, अपने गरीब लोग हैं जो मेरे भाई हैं शहर के, उनको दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे कोई रंग नस्ल ज़बान कुछ नहीं है। जब अल्लाह ताला कुरान में पहली सूरत में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और मैं पूरी आलम का, पूरी कायनात का रब हूँ। जब वो कहने वाला कह रहा है तो मैं कौन होता हूँ कि मैं बोलूँ सिंधी को नहीं दूंगा, बलोच को नहीं दूंगा। आज ये जो लोग इधर जमा थे, जो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको मैंने रोका, उसमें सिंधी, पंजाबी, पठान सब मौजूद थे। वो सारे कह रहे थे फैज़ान भाई आप बोले। मेरे पास फ़ोन आए, जगह जगह से फ़ोन आए, लाडी, कुरंगी, गुलशन, जौहर, सबसे आया। बोला भाई हम लोग रोडों पे निकल जाए। मैंने ना नहीं, ये हमारा काम नहीं है, वायलेशन नहीं करेंगे हम, इनकी वायलेशन सामने लेकर आएंगे। अब आपने छेड़ दिया, आपने हमारे साथ कर ली ज़्यादती, अब आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। हम आपको वो चीज़ें, बिलखुसूस बिलाल कॉलोनी वाले को वो चीज़ें निकाल के मैं दिखाऊँगा कि मैं उसको ये बताऊंगा कि पहले मंशियात पे काबू करो, गुटखे पे काबू करो, फयाशी के अड्डे जो तुम्हारे हदूद में चल रहे हैं वो ख़त्म करो, कहाँ कहाँ स्नैचिंग हो रही है सारी चीज़ें वो आप ख़त्म करें, फिर आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाएं। इससे हमारे मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आनी। सर तब्दीली ऐसा तो नहीं है कि सिंध हुकूमत ने जो एक कारनामा अंजाम हमारे सिंध माजरों पे या सिंधी पंजाबी जो कराची में रहते हैं उन पर दिया है कि आप सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट लगाएं, तो पंजाब में तो शेर का निशान है, तो मैं अनकरीब देखता हूँ कि शायद मुस्लिम लोग शेर नंबर प्लेट लगाएगी। जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर तो फिर बल्ले का निशान लगना चाहिए नंबर प्लेट के ऊपर। कि बेवकूफ़ी वो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, समझदार, बहुत समझदार लोग, स्टेबल की है
पंजाब बना दिया पूरा, Stable किया। पंजाब पूरा बना दिया है। आप ये देख सकते हैं 75% लगाया है, 25% होगा आगे पीछे, लेकिन 75% लगा हुआ फैजान भाई, नजर आता है। आप सिर्फ रहीम यार खान को क्रॉस करें, उसके बाद आप पूरा पंजाब घूम लें, खैबर पख्तूनख्वा घूम लें, कोयटा चले जाएं, आपको तरक्की मिलेगी। आप रहीम यार खान से पहले हैदराबाद तक आ जाएं। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं बड़े मेजर, वो इसी सेक्शन में हुए हैं। आज तक कभी वो लाइन कभी बनती नहीं है, वही ML1 कभी बना ही नहीं है, उसी के ऊपर कभी काम नहीं होता है, क्योंकि ये सब सिंध हुकूमत है। बजट आता है, कहाँ जाता है, कौन खाता है, कुछ नहीं पता। तो फिर भी हम लोग कहते हैं कि भाई भुट्टो हमारा ज़िंदा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई बिलावल भुट्टो से, भाई शहर कराची का कुछ आप काम कर लें, जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें। आपको तो ताउन करना चाहिए कि यार एक बंदा फंड खड़ा दें, हुआ है, फंड फंड दो दें। इसको भाई कि हम बल्कि आपको आप मशीन ये लगा के करना दे रहे हैं, आप चाहें। काम करो। ये चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि यार चलो एक काम कर रहे हैं, एक्साइज की तरफ अगर नहीं आ रहे तो मेरी तरफ से 1 लाख नंबर प्लेट, क्या नहीं दे सकते? जेब से दे सकते हैं। वो 1 महीने की तनख्वाह उनकी इतनी है कि वो 1 लाख नंबर प्लेट दे देंगे। मिनिस्टर्स हो या कोई भी हो, जो अवामी नुमाइंदा होता है, जो इस सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में जाता है, वो यकीनी तौर पे इस अज़म के साथ जाता है कि मैं आवाम की खिदमत करूँगा। तो आप भी करें ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लें। आप लोग सारे पैसे जो है ना आवाम के ऊपर लगा दें। सारे जितने भी काउंसलर से लेके MNA तक हैं, सारे लोग आज से ये तैयार कर लें कि हमने कौम के अंदर सुधार लाना है। देखिए आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपके पास इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, इतना लूटा हुआ है आपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत पैसा है आपके पास, बहुत पैसा है नस्लें आपके खाएंगी पास। आपकी। आप 2 फार्म हाउस बेचोगे ना तो मैं समझता हूँ कराची के अंदर जो है रजिस्ट्री हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे हैं सिंध हुकूमत के मेंबर्स हैं जिन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, एकड़ों के अंदर घर बनाए हुए हैं और लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को बिठाया हुआ है। शहर के अंदर तो है, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको छेड़ नहीं रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने गरीब भाइयों का, मुसलमान भाइयों का मदद कर रहे हैं। हमें करने दें। हमें ये ना आप करें कि आप ये माहौल क्या बनाना चाह रहे हैं, आप दूसरे मुल्कों में क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी आवाम आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। क्या सिंध हुकूमत अगर ये चाह रही है कि पब्लिक उनके ऊपर थू थू करे? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें जब चलती हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में रहती हैं, दुनिया देखती है। हमारा क्या इम्पैक्ट जाएगा, हमारे क्या जाएगा कि यार ये कैसे लोग हैं यार, कैसे अपने अवाम के साथ ही फिसलने कुचलने, और वही इम्पैक्ट जाएगा कि वही अवाम जो है यार कैसे अपने हुक्मरान से राज़ी नहीं है। हुक्मरान वो होता है जो रिलैक्सेशन दे। मेरी नज़र में तो ये, मैं नहीं हूँ हिस्सा, लेकिन मैं यहाँ पे आप आए होंगे, मैं 1 स्टेप पे सबकी पहुँच के अंदर हूँ। कोई भी उतरे मेरे पास डायरेक्ट आएगा, किसी को मजाल नहीं है मेरे किसी लड़के को जो उसको रोक के बोलेगा कि नहीं बाद में आना कब आना। मैं बोलता हूँ जो आ रहा है उसको आने दो, कोई खुशी से थोड़ी आ रहा है यार, यकीनी तौर पे कोई परेशानी, कोई मजबूरी है जिसके तहत वो आ रहा है। लोग अभी भी देखें बेचारे बाइकों वाले आ रहे हैं, यही देख रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं तो देखा तो पूरा काम सारा बड़ा हुआ है। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल परसों इतना रश लगा हुआ था और यहाँ मशीनें लगी हुई थी और यहाँ पर नंबर प्लेट फ्री में दी जा रही थी। लोग कोरंगी से, लांडी से, डिफेंस से, बेरिया टाउन से, यहाँ तक कि हब चौकी से भी आ रहे थे। ना कोई सिंधी आ रहा था, पंजाबी, पठान, सिराइकी, हर ज़बान का बंदा यहाँ पर आके फ्री में नंबर प्लेट लेके जा रहा था। लेकिन सिंध हुकूमत ने एक ऐसा काम किया कि वो सारा काम बढ़ गया, क्योंकि ना आप सड़कें बनाते हो, ना आप रोड बनाते हो, ना आप PRT रेड लाइन का मंसूबा बनाते हो, आपसे कोई काम होता नहीं है। कोई अगर काम शहर कराची में कर रहा होता है तो वो काम भी आपको खटक रहा होता है कि यार ये बंदा अगर काम करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पे भारी पड़ जाए। भाई ऐसा नहीं है, ये काम सिर्फ लोगों के लिए कर रहा था, अपने लिए नहीं कर रहा था, ताकि जो लोग परेशान थे, आपने एक नया कानून जो थोप दिया था उसके लिए इन्होंने एक इकदाम उठाया कि चलो यार हम ये काम करते हैं, जो बेचारा 1500-2000 रुपये की प्लेट नहीं खरीद सकता हम उसको फ्री में देंगे। बाकी अल्लाह मालिक है इस कौम का। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। अल्लाह।